क्या ओसीडी का परमानेंट इलाज दवाई से हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से यह सवाल पूछते हैं कि सर अगर हम दवाई लेते हैं तो पहले मुझे रिजल्ट मिला था, अगर मैं दोबारा से दवाई लूँ, लंबे टाइम तक लूँ, कब तक लूँ तो मेरी ओसीडी ठीक हो जाएगी। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि दवाई का क्या रोल है ओसीडी के लिए और थेरेपी का क्या रोल है। इससे पहले भी आपने समझा होगा, परंतु जितने सवाल मेरे पास में आए हैं उसके रिगार्डिंग मैं आज के इस वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूंगा आपको, कि जिन व्यक्तियों को लगता है कि ओसीडी सिर्फ और सिर्फ दवाई से ठीक होती है तो बिल्कुल गलत है, आपका भ्रम बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसको थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं। ओसीडी की कोई भी दवाई नहीं है, सबसे पहली बात यह समझ लीजिए, ओसीडी की अब तक कोई भी दवाई नहीं बनी है। तो फिर बात निकल करके आती है कि ओसीडी के अंतर्गत जो हमें दवाइयां दी जाती है वह कौन सी होती है। इसके अंतर्गत 75% दवाइयां होती है नींद की, ताकि आपकी कॉन्शियसनेस पे पर्दा डल सके और आप तर्क वितर्क न कर पाओ, उसके लिए यह दवाइयां होती है। जितने लोगों ने दवाइयां खाई है वह इस बात से अच्छे से संपर्क कर सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, वह भली भांति परिचित है और एग्री भी करेंगे मेरी इस बात से। तो आपकी कॉन्शियसनेस पे पर्दा डाल दिया जाता है दवाई के माध्यम से। वहां से आपको क्या लगता है कि अब मेरे तर्क वितर्क तो खत्म हो गए, इसका मतलब मेरी ओसीडी ठीक हो गई, परंतु वो ओसीडी का परमानेंट इलाज नहीं है। क्योंकि दवाई के अंतर्गत क्या होता है कि आपको बोला जाता है कि आपको दवाई इतने टाइम खानी पड़ेगी, इतने टाइम खानी पड़ेगी और इससे ये होगा वो होगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतने इतने टाइम तो मैं दवाई नहीं खा सकता, और बहुत सारे लोगों को इससे समस्याएं भी होती है। ठीक है, क्योंकि जो महिलाएं प्रेग्नेंट है वह तो ये दवाइयां खा नहीं सकती, बहुत सारे केसेस में ये दवाइयां बंद कर दी जाती है, तो फिर उनका ओसीडी कैसे ठीक हो। और अगर उनका पहले से दवाई चल रहा है और वह दवाइयां खा रही है और जब उनका प्रेगनेंसी का समय आ जाता है तो फिर वो दवाइयां खानी बंद कर देती है, तो कहती है मेरी ओसीडी ट्रिगर हो गई है, तो परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं हुआ उसका। मैं भी यही बोल रहा हूं कि दवाई से ओसीडी का परमानेंट इलाज नहीं है। दवाई आप लीजिए, मैं ऐसा नहीं कहता दवाई नहीं लेनी चाहिए, लेनी चाहिए, परंतु उससे टेम्पररी सॉल्यूशन मिलेगा आपको। अगर आप दवाई लोगे ना तो टेम्पररी सॉल्यूशन मिलेगा, और बहुत सारे केसेस में तो हमने देखा भी है कि टेम्पररी सॉल्यूशन भी नहीं मिलता, ये भी अपवाद है। हाँ, हमने देखा है, प्रतिदिन हमारे पास इंक्वायरी आती है ऐसी कि इतने टाइम से दवाई खाई, ये किया वो किया, कुछ भी नहीं हुआ, नहीं होती ठीक। तो ओसीडी की अगर बीमारी है किसी व्यक्ति को और वह यह सोचता है कि मैं तो दवाई खा करके ठीक कर लूंगा, ये होगा, या दवाई खाई थी फिर थोड़े टाइम के बाद फिर हो गई, फिर दवाई खाई और अब उनके मन में आ रहा है कि आगे दोबारा कभी होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि दवाई से इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि ओसीडी की तो दवाई दी नहीं जाती ना, ओसीडी की तो कोई दवाई दी नहीं जाती। इसके अंतर्गत नींद की दवाई दी जाती है, एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है, कुछ केमिकल को बैलेंस करने के लिए कुछ दवाइयां दी जाती है। ठीक है, परंतु अगर आप केमिकल को बैलेंस करने के लिए दवाइयां खा रहे हो तो वह भी तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि नहीं है, वो भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग इन उलझनों में रहते हैं, वो कुछ टाइम के लिए थेरेपी लेंगे, कुछ टाइम के लिए दवाई लेंगे, फिर दवाई छोड़कर थेरेपी लेंगे, थेरेपी छोड़कर दवाई लेंगे। तो देखो, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो आपको थेरेपी ही लेना पड़ेगा, और अगर टेम्पररी सॉल्यूशन चाहिए तो फिर दवाई ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आज तक मैंने 95% केस ऐसे देखे हैं ओसीडी के अंतर्गत जो पहले दवाई ही लेते हैं, पहले दवाई लेते हैं उसके बाद में थेरेपी लेते हैं, पहले दवाई लेते हैं, फिर दवाई से जब बात नहीं बनती है फिर थेरेपी लेते हैं। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दवाई लीजिए आप, परंतु परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है उसका, थेरेपी आपको लेना पड़ेगा। और बहुत सारे केस तो ऐसे भी होते हैं जिसके अंतर्गत हम खुद बोलते हैं कि पहले आप दवाई ले लीजिए, क्योंकि अगर उनका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है ना ओसीडी का, तो फिर शुरुआत में उनको हम बोलते हैं कि आप दवाई ले लीजिए, तो थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो आए कि हाँ यहाँ सिचुएशन अभी नियंत्रण में है, तो मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ, तो दवाई ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ऐसा मना भी नहीं कर रहा कि दवाई नहीं लेनी चाहिए, और ऐसा सजेशन भी नहीं दे रहा कि दवाई लेनी ही चाहिए, ठीक है। और अगर इसके अंदर मेरा पर्सनल राय आप जानना चाहते हो तो मैं तो यही कहूंगा कि दवाई नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो थेरेपी लेकर के आप अपनी ओसीडी को
समाप्त करिए, क्योंकि दवाइयाँ आप लंबे टाइम तक नहीं खा सकते, खास करके महिलाएं वह लंबे टाइम तक दवाइयाँ नहीं खा सकती। तो जिन महिलाओं की उम्र मान करके चलो 25-26 साल है, और उनको तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि थेरेपी से आप ठीक करिए। कितने टाइम तक दवाई खाओगे, और फिर मान करके चलो आगे आपके बच्चे भी होंगे तो वो सब चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है उनके ऊपर। अगर आप दवाइयाँ खाते हो तो फिर आपके शरीर में उनका दवाइयों का असर भी रहता है कुछ समय तक। फिर मान करके चलो आप कोई बच्चे को पैदा करोगे तो फिर थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट उसको भी आएगा इन चीज़ों का। तो ये सब बातें समझने वाली है, और बहुत सारी महिलाएं मेरे से सवाल करती भी है ये कि ऐसा है वैसा है, परंतु मैं इस पे बोलना ज़्यादा पसंद तो करता नहीं हूँ। परंतु आज के इस वीडियो में मैंने फिर बोल दिया है इसके ऊपर कि देखो, पर्सनली तो मैं सभी को एक एक करके ये सारी बातें नहीं समझा सकता। आज के इस वीडियो में मैंने बोल दिया है, अब बहुत सारे लोग इस बात को समझ लेंगे, ठीक है ना। तो ओसीडी का परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो आपको थेरेपी ही लेना चाहिए। अगर टेम्पररी सॉल्यूशन चाहिए तो दवाई ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो टेम्पररी सॉल्यूशन चाहिए ना। क्योंकि मैंने सुना है, देखे भी हैं बहुत सारे लोग कि सर मेरा एग्ज़ाम है तो मुझे 1 महीने के लिए राहत चाहिए। फिर मैं भी उनको कहता हूँ भाई दवाई ले लो, और क्या कर सकते हैं। अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो फिर थेरेपी लो, ठीक है। तो फिर वह बोलते हैं कि हाँ दवाई तो मैंने पहले भी खाया था, उससे कुछ नहीं हुआ, ये हो गया वो हो गया। वो तो अगर आपको उस चीज़ से रिजल्ट नहीं मिल रहा तो फिर थेरेपी लेनी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर विचारों की समस्या है तो फिर उसको समझ करके ही ख़त्म करना चाहिए थेरेपी के माध्यम से। दवाई तो है नहीं। आप मेरे बारे में गलत सोचो और फिर मार्केट से जा कर के एक कैप्सूल, गोली, टेबलेट जो भी आपको मिलता है ले आओ कि मुझे ये गलत नहीं सोचना है, तो उससे क्या चेंज हो जाएगी? वो चीज़ नहीं हो सकती। बस यही बात है समझने वाली, जिसको समझना था वो समझ गए, ठीक है ना। तो इस तरह से इन बातों को समझ करके अगर आप अप्लाई करोगे ना इसके अंदर, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फिर बोल रहा हूँ, रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो लंबे टाइम तक दवाइयों का सेवन न करें, थेरेपी लें और इससे बाहर निकलने का प्रयास करें। आई होप आज की ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।